आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मुनीस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। वंदे भारत की मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, ये गीत देश की एकता का मंत्र है। बिहार के नोखा में बोले अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ही बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी पर तंज, ए टीम, बी टीम और सी टीम है चुनाव आयोग। लखनऊ में बोले सपा नेता आजम खान, अखिलेश से मुलाकात रिश्तों की थी, राजनीति की नहीं। कहा सरकार का काम तबाही नहीं, लोगों के आंसू पोंछना होना चाहिए। और सीएम धामी ने एफआरआई में रजत जयंती तैयारियों का लिया जायजा। बोले ये 25 साल की जद्दोजहद और उत्तराखंड के सपनों का उत्सव है। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा कि यह गीत आज़ादी के दौर में मुल्क को एकता के धागे में जोड़ने वाला मंत्र बना है। सीएम ने कहा कि वंदे मातरम हमारी आज़ादी का अमर नारा है। उन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस दिन को स्मृति दिवस के रूप में मनाना देशवासियों के लिए नई प्रेरणा है। आज का ये दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे देशवासियों को आजादी के आंदोलन का मंत्र बना वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के इस दिवस को इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत के आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। और बिहार में उत्साही भीड़ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया है। जब वो आज बिहार के पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और चुनाव प्रचार किया तो लोग बेहद गदगद नजर आए। बिहार के पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा इलाके में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ का लोगों ने जोश और नारों के साथ स्वागत किया। पूरा मैदान जय श्री राम और योगी योगी के नारों से गूंज उठा। माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार के रोहतास जिले की नोखा विधानसभा में कहा कि इस बार बिहार को आगे ले जाने वाले नौजवान साथी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए बोले कि बीजेपी की ए टीम है, बी टीम है और सी टीम भी है और ये सी टीम है चुनाव आयोग। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो कि नहीं सावधान हो। कई टीमें चुनाव लड़ रही हैं, कोई बी टीम है, एक सी टीम भी है और एक पी टीम भी है। जो बीजेपी है उसकी एक पी टीम भी है। बी टीम तो सब जानते हैं और सी टीम जानते हो कौन है? चुनाव आयोग। सी फॉर चुनाव आयोग। याद रखना, जब सरकार बदलेगी तब बिहार बदलेगा और इस बार नौजवान नई उम्र के, नई सोच के बिहार को नया बनाने वाले और आगे बढ़ा करके ले जाने वाले नौजवान साथी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कहा कि ये नई नहीं रिश्तों की मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि यह ताल्लुक उस वक्त से है जब वो सिर्फ विधायक थे और सरकार बनाने का ख्याल भी नहीं था। आजम ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार का काम किसी को तबाह करना नहीं बल्कि लोगों के आंसू पोंछना होना चाहिए।
देखिए, मुलाकात में क्या हुआ ये तो नहीं बताया जा सकता। आप पूछें, ये आपका अधिकार है, हक है। लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि रिश्तों की मुलाकात है, कोई नई मुलाकात नहीं है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। आधी सदी के रिश्ते को अगर किसी ने भी ये समझा था कि हम उस पर जंग आने देंगे तो मुमकिन नहीं है, उधर से भी मुमकिन नहीं है और इधर से भी मुमकिन नहीं है। खुदा ना करे अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझसे ज़्यादा दर्द उधर होता। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के जाट मुस्लिम चौपाल अभियान पर अब भाजपा ने सीधा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुरादाबाद में सपा पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता अब सामाजिक सद्भाव और विकास की राजनीति को स्वीकार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं, और पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार बिना भेदभाव सबके विकास के लिए काम कर रही है। सपा जो है वो पश्चिम में जाट मुस्लिम चौपाल लगाने जा रही है भाजपा को डेंट करने के लिए, क्या कहेंगे? मैंने जैसे कहा ना, उनका एजेंडा समाज में जाति भाषा के नाम पर राजनीति करने का। वो कभी सामूहिक समाज की बात नहीं करते, सबकी बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करते, सबको साथ लेकर चलते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, और भाजपा का भी जो मूल मंत्र है सामाजिक सद्भाव। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एफआरआई देहरादून में राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों का जायजा लिया है। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रजत जयंती सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। सीएम धामी ने कहा कि ये सिर्फ जश्न नहीं, 25 साल की जद्दोजहद का सफर है। उत्तराखंड की माएं, बहनें और नौजवान ने जो ख्वाब देखा था उसे आज पूरा होते देखना गर्व की बात है। ये हमारे राज्य स्थापना का रजत उत्सव और रजत जयंती वर्ष है। प्रधानमंत्री जी 9 नवंबर को हमारे रजत जयंती समारोह में रजत वर्ष पर यहाँ पर आ रहे हैं और उनके आने से पूरे उत्तराखंड वासियों में अपार जोश है, खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी भी उनको अपने परिवार। उत्तराखंड के रुड़की में अंबर के तालाब इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक घर में पहले आग से मातम था, वहीं अंतिम संस्कार के दौरान खून की होली खेली गई। मृतक कुणाल के चाचा नमन पुंडी ने मामू सोनू चौहान का भी सड़क पर गला रेत दिया। सोनू की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी फरार है। एसपी देहात बोले हैं कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। जो कल घटनाक्रम हुआ था आग से जलने वाला, उसमें जो उसके चाचा थे जिनका नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, उन्होंने आज जो सहारनपुर से कुछ लोग दुख जताने के लिए यहाँ पर आए थे, जो प्रथम दृष्टया हमको बताया गया। तो मृतक के चाचा ने जो व्यक्ति यहाँ आए थे सोनू चौहान जिनका नाम था, उन पे ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पे शायद हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उनकी डेथ हुई है। अभी परिजनों से जौनपुर से खबर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र, सीडीओ ध्रुव खड़िया समेत कई अधिकारी, शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के उद्बोधन का लाइव प्रसारण देखा गया और सभी ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। डीएम ने कहा कि ये गीत हमारी राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की प्रेरणा का प्रतीक है। जैसा कि आप अवगत हैं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों क्रम में जनपद जौनपुर में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद के समस्त स्कूलों में, शैक्षणिक संस्थाओं में
ऑफिस में इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बच्चों को अवगत कराया गया तथा वंदे मातरम गीत के गायन के माध्यम से अवगत कराया गया कि किस प्रकार से जिला पीलीभीत के बीसलपुर ब्लॉक में ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिव्यांगजनों के चेहरों पर इससे खुशी दिखाई दी है। विधायक विवेक वर्मा और ब्लॉक प्रमुख अशोक शर्मा ने 70 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटी है। व्हीलचेयर, बैसाखी और काम की मशीनें वितरित की हैं। विधायक विवेक वर्मा बोले कि दिव्यांगहीन भावना से न ग्रसित हो, आज वह हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उपकरण मिलने से दिव्यांगों के जीवन में सुविधा और आत्मनिर्भरता आएगी। कार्यक्रम में दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई जिससे वो लाभान्वित हो सकें। विधायक जी, क्या कार्यक्रम था ब्लॉक में? आज यहाँ पर दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क साइकिल वितरण, बैसाखी और कान की मशीन, ये यहाँ पर कार्यक्रम है। तो कितनी साइकिलें बांटी गई, क्या क्या कार्यक्रम? यहाँ 55 साइकिल बांटी गई। इसके अलावा व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन बांटी गई। इसके अलावा भी एक हमारी योजना है। पीलीभीत में जीएसटी और एसआईबी टीमों की बड़ी कार्रवाई हुई है। अमरिया कस्बे के सिंह मोबाइल शॉप पर छापा मारा गया है। जांच में पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 15 करोड़ रुपए की बिक्री पर भारी टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। व्यापारी ने इतनी बड़ी बिक्री पर सिर्फ 9,000 रुपए टैक्स जमा किया था। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने और पुलिस बल के साथ छापा मारा और दस्तावेज जब्त किए हैं। सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत अलीगढ़ के एएमयू के कार्डियोलॉजी विभाग को पश्चिमी यूपी के 8 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर अब स्वास्थ्य कर्मियों को फौरी इलाज की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी सिलसिले में एएमयू में 2 दिवसीय वर्कशॉप का उद्घाटन हुआ है, जिसकी जानकारी प्रोफेसर आसिफ हसन ने दी है। ये बहुत बड़ा इवेंट है यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत कि इसमें एएमयू में जो जेएनएमसी है उसको चुना है इस जोन के लिए। ये जो जोन है अलीगढ़ का वेस्ट यूपी जोन, इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलीगढ़ के। उसके अलावा है जैसे बुलंदशहर है, संभल है और 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बरेली है, बदायूं है, कासगंज है। तो यहाँ के जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, इसमें जो हार्ट अटैक के केस होंगे तो वहाँ के जो स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग, वो पहचानेंगे। पहले तो सिम्टम्स ही ना मिस कर दें। सबसे पहले तो मरीज आता है उनके पास, फिर सिम्टम्स की जरा से भी सस्पिशन होगा ईसीजी करेंगे। फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर ईसीजी शेयर करेंगे, भाई हार्ट अटैक है नहीं है। 2 तरह का हार्ट अटैक होता है। आज फोकस एसटी एलिवेशन पे। मुरादाबाद में वार्ड नंबर 69 से रूबी परवीन भारी मतों से विजय हासिल कर पार्षद बनी थी। इसके बाद से पूर्व पार्षद अर्शी परवीन के पति हसन सलमानी ने रूबी परवीन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुरादाबाद जिला जज कोर्ट नंबर 10 में एक वाद दायर किया था। इसके बाद न्यायालय ने पार्षद रूबी परवीन की पार्षदी को निरस्त करते हुए अर्शी परवीन के पार्षद निर्वाचित होने का फैसला दिया था। अब इसके बाद पार्षद रूबी परवीन के पति सद्दाम हुसैन ने इस पूरे मामले के बयान देते हुए कहा था कि कोर्ट को अर्शी परवीन और इसके पति हसन सलमानी ने गुमराह किया है और हम किसी कारण न्यायालय में अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से कोर्ट ने एक पक्षी फैसला दिया था। हमने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। पार्षद रूबी परवीन के पति सद्दाम हुसैन ने इसे न्याय की जीत बताया। फिलहाल हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है हमारे पास, अभी इसको नेट द्वारा निकाला गया है। कल 1-2 दिन में हमारा ओरिजिनल जो ऑर्डर होता है वो आ जाएगा और हम माननीय न्यायालय में मुरादाबाद में उसको दाखिल कर देंगे। बस यही कहना चाहते हैं। बाकी जो लोग इस तरह से खाम खा के इस तरह के झूठे जो गुमराह किया था कोर्ट को, माननीय न्यायालय को, कि इसका बोर्ड नहीं है, पार्षद का बोर्ड नहीं है महानगर की लिस्ट में, ये सब झूठ था। हमने पहले भी कहा था, हमने सहायक निर्वाचन आयोग से हमने बोर्ड निकलवाया था, तो उसको हाई कोर्ट में हमने दाखिल करा। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, खाम का किसी को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। किसी की अपनी और दूसरे सामने वाले की छवि को खाम का छवि धुंधली नहीं करनी चाहिए। आप भी परेशान होते हो, दूसरा भी। बलरामपुर से बड़ी खबर है। श्रीदत्तगंज ब्लॉक में सरकारी योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन से लेकर पंचायत भवनों तक अफसरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम पंचायतों में गंदगी की भरमार है, जबकि हर महीने लाखों रुपए खर्च दिखाए जा रहे हैं। करीब 18 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन और शौचालय शोपीस बने हुए हैं। डीएम बलरामपुर ने जांच कर सख्त कार्रवाई के आश्वासन दिया है।
जालौन के उरई में परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर ड्राइवरों के लिए हेल्थ और शुगर चेकअप कैंप लगाया है। 40 ड्राइवरों ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर अफसरों ने चालकों को रोड सेफ्टी के नियम समझाए, जैसे हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल, नशे में ड्राइविंग नहीं करना और एक्सीडेंट में घायलों की मदद करना। अफसरों ने कहा कि जागरूकता से हादसों में कमी लाई जा सकती है। हमीरपुर के राठ थाना इलाके में बसेला गांव में एक भीषण सड़क हादसे में 3 परिवारों को उजाड़ दिया है। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 युवाओं को रौंद दिया है, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है और डंपर में पत्थरबाजी की। चालक फरार है, जबकि पुलिस बल मौके पर पहुंचकर हालात शांत कराने की कोशिश में है। सहारनपुर से बड़ी खबर है। श्रीनगर पुलिस ने देर रात एक निजी अस्पताल में तैनात डॉक्टर आदिल अहमद राठर को हिरासत में लिया है। डॉक्टर पर श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज में सबूत मिलने के बाद पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तारी की है और सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर डॉक्टर को ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर भेजा गया है। लोकल इंटेलिजेंस अब सतर्क हो गई है। सर, यहाँ से डॉक्टर आदिल अहमद पकड़े गए हैं और जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप है, क्या आपके पास? देखिए, इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डेलीगेशन आया था। वो अपने साथ जो है इस इनके केस में जो वांछित है, जैसे कि आपने बताया, ये डॉक्टर हैं, ये कुतुबशह थाना क्षेत्र के निवासी हैं और वो हमसे पुलिस का कॉपरेशन लेने आए थे इसको पकड़ने के लिए। लोकल पुलिस ने नियमानुसार इनकी मदद की और जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही इस व्यक्ति का जो है ट्रांजिट रिमांड दिया गया और वो जो इसे है अग्रिम पूछताछ। और झांसी के रक्षा टोल प्लाजा पर यातायात माह 2025 के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि डीएम मुर्दुल चौधरी ने ग्रामीणों, कामगारों और छात्रों को 120 हेलमेट वितरित किए हैं और अपील की है कि हेलमेट घर पर नहीं सिर पर पहने, क्योंकि घर पर परिवार आपका इंतजार करता है। कार्यक्रम में एडीएम वरुण पांडे, एआरटीओ हेमचंद्र गौतम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आवाज उठाई, सुरक्षा जिंदगी की जरूरत है। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक यातायात माह का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज रक्षा टोल प्लाजा पर 7/11/2025 को निःशुल्क 120 हेलमेट वितरण का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय जिलाधिकारी महोदय, एडीएम साहब, एआरटीओ साहब और यातायात प्रभारी जी और हमारे रक्षा के थाना प्रभारी जी और समस्त स्टाफ मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम की आयोजक चीफ वार्डन प्रगति शर्मा जी और इस गांव के समाज सेवी राजेंद्र राजपूत जी के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हमने 120 हेलमेट वितरण किए और जिसमें हमने सभी पत्रकार बंधु। सीतापुर में मजदूर मेला ग्रामीण जिंदगियों के रंग का आयोजन 8 से 10 नवंबर तक श्याम गेस्ट हाउस हरदोई चुंगी पर किया जा रहा है। 3 दिन चलने वाला ये मेला मेहनतकश किसानों और मजदूरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ ग्रामीण संस्कृति और देसी अनाज की विविधता को दिखाएगा। समाजसेवी ऋचा सिंह ने लोगों से अपील की है कि बड़ी तादाद में पहुंचें और देसी अनाज की अहमियत समझें। किसान मजदूर मेला ग्रामीण जिंदगियों के रंग का आयोजन 8 नवंबर यानी कल से 10 नवंबर 2025 10 की शाम रात 10 बजे तक है और श्याम गेस्ट हाउस हरदोई चुंगी के पास है। तो ये हमारी कोशिश है इस मेले के माध्यम से कि जो हमारे गांव की जिंदगियों के रंग हैं, लोगों के रंग, खेत खलिहानों के रंग, वो हम सब यहाँ पर एक तरह से ला सके लोगों के सामने। और ये सीतापुर पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिर्फ 24 घंटों में चोरी का खुलासा किया है। 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। थाना कोतवाली नगर पुलिस और सॉट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिता पुत्र सुशील और सिद्धार्थ त्रिवेदी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8,07,000 रुपये नकद, करीब 10 लाख के सोने चांदी के जेवर और 2 आईफोन बरामद हुए हैं। दोनों आरोपियों ने वकील के घर चोरी की वारदात कबूल की है। एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन पर कार्रवाई। पुलिस का ऑपरेशन अपराधियों के खिलाफ जारी है। लगभग 12 साढ़े 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी
जिसमें एक हमारे यहाँ पे जो कोर्ट में वर्ता साहब के घर में चोरी हो गई थी। दिन की घटना थी। तत्काल इसके ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका मुआयना किया, टीमों को लगाया गया, जिसमें SWAT टीम, हमारी सर्वेलेंस टीम और थाने की टीमें लगी इसके अंदर। उसका सफल निवारण करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर ही 100% रिकवरी। संभल से बड़ी खबर है। रजपुरा इलाके के सिहावली खाद गोदाम में DAP खाद की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। सुबह ग्रामीणों ने खाद से भरी बोलेरो मैक्स को पकड़ा, जो किसानों तक पहुंचने के बजाय ऊंचे दामों पर बेचने जा रही थी। किसानों ने गोदाम पर भारी हंगामा किया और प्रशासन के सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। देवरिया के रुद्रपुर थाना इलाके से इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। एक युवती ने झोलाछाप डॉक्टरों पर रेप का इल्जाम लगाया है। पीड़िता का कहना है कि इलाज के बहाने डॉक्टर उसे गोरखपुर के एक होटल में ले गया, जहां जबरदस्ती दुष्कर्म किया। शिकायत के बावजूद पुलिस ने छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज की है। अब पीड़िता इंसाफ की गुहार लेकर अफसरों के चक्कर लगा रही है। अयोध्या से बड़ी खबर है। अमोना ग्राम सभा में अवैध कब्जों को लेकर ग्राम प्रधान राजकुमार का बड़ा बयान सामने आया है। प्रधान ने बताया कि चक मार्ग, स्वास्थ्य केंद्र और शमशान भूमि पर दबंगों और संपन्न लोगों ने कब्जा कर रखा है। 40 दिन पहले तहसीलदार प्रदीप कुमार सिंह ने नाप कर चेतावनी दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब प्रधान ने DM को ज्ञापन सौंपकर 10 दिन में कब्जे हटाने की मांग की है। DM ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अमरोहा के डिडौली थाना इलाके के हरियाणा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोबाइल विक्रेता सतीश के घर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी पूरी आग ने पूरे मकान को जलाकर राख कर दिया। घर में रखे मोबाइल, पार्ट्स, सोना और नकद समेत करीब 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन परिवार की मेहनत की कमाई राख में बदल गई। बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 4 बाइकें, एक तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए हैं। नोएडा निवासी शातिर चोर दिल्ली NCR में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ TV के साथ।